बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिम्प्टोमेटोलॉजी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस में हर टॉपिक को रिलेट करते करते आगे बढ़ूंगी। तो अगर आप स्किप कर देते हैं तो बीच का कुछ छूट जाएगा, जिससे आपको आगे समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगी कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं सिम्प्टोमेटोलॉजी, उसके अंदर और कौन कौन से टॉपिक, जो सब टॉपिक्स आप कह सकते हैं, हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज सिम्प्टोमेटोलॉजी। सिम्प्टोमेटोलॉजी क्या है। फिर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्प्टोमेटोलॉजी, कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं। फिर सिम्टम्स किसे कहते हैं। उसके बाद सिम्टम्स का डेफिनेशन, फिर सिम्टम्स के इम्पोर्टेंस क्या है, फिर सिम्टम्स एक्सप्रेस कैसे होता है, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ द सिम्टम्स। फिर आ गया सिम्टम्स के इंटेंसिटी और उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है ड्यूरिंग केस टेकिंग। ठीक है, और उसके बाद जो ये सारे टॉपिक्स में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ द सिम्टम। ठीक, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स हम पढ़ लेंगे, सारा टॉपिक्स कवर हो जाने के बाद हम एक थॉरोली रिवीजन कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट, व्हाट इज सिम्प्टोमेटोलॉजी। एज द वर्ड सजेस्ट, ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक ग्रीक वर्ड सिम्प्टोमा, जिससे कि हमारा सिम्टम वर्ड भी डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है एनीथिंग दैट हैपन्स, मतलब जो कुछ भी होता है। ठीक है, और लोगस दूसरा वर्ड, जिसका मतलब होता है स्टडी। तो ये दो वर्ड से मिलके जो बना सिम्प्टोमेटोलॉजी। सिम्प्टोमा मतलब सिम्टम्स दैट एनीथिंग दैट हैपन्स, और लोगस मतलब टू स्टडी। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि जिसमें सिम्टम्स को स्टडी किया जा रहा है, तो इजीली आप डिफाइन कर लेंगे। सो वी कैन डिफाइन सिम्प्टोमेटोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deals with the study of disease symptoms। इसके अलावा आपको ऑक्सफोर्ड मेडिकल डिक्शनरी में मिल जाएगा एक डिफिनीशन। उसमें है सिम्प्टोमेटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो ओवरऑल सिम्प्टोमेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सिम्टम्स। अब नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्प्टोमेटोलॉजी, क्यों स्टडी करनी है हमें। इसके बारे में स्टुअर्ट क्लोज ने कहा है, ए सिम्टम which appears trifling to the careless or the superficial examiner may become in the hand of the expert the key which unlocks a difficult problem in therapeutics। मतलब जो सिम्टम एक सुपरफिशियल एग्जामिनर, मतलब जो बस ऊपर ऊपर से एग्जामिन कर लेते हैं, या केयरलेस प्रैक्टिशनर, उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, वही सिम्टम जब एक एक्सपर्ट के हाथ में लगता है तो थेराप्यूटिक्स के डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जो होता है उसको सॉल्व करने का वो एक की बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों बस एक्सपर्ट के हाथ में लगने से हुआ, क्योंकि एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट फिजिशियन के पास सिम्टम्स रिलेटेड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉपर नॉलेज होती है, जो कि डिजीज़ को सही तरह से डायग्नोस और ट्रीटमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्प्टोमेटोलॉजी। वी कैन से द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ सिम्टम्स इज नेसेसरी फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अब सिम्टम्स को जो है उसको जानना है, उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इसलिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट व्हाट इज़ सिम्टम, कि सिम्टम्स होता क्या है। जैसे हमने पहले पढ़ा, सिम्टम डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड सिम्प्टोमा से, जिसका मतलब होता है एनीथिंग दैट हैपन्स, जो कुछ भी होता है। मतलब पेशेंट पहले हेल्दी स्टेट में था, मान लीजिए कि एक इंसान है जो हेल्दी स्टेट में था, फिर उसके हेल्दी स्टेट से, जो उसका प्रीवियस हेल्दी स्टेट था, वहाँ से उसमें अल्टरेशन आया, कुछ डेविएशन आया, कुछ चेंजेस आए। तो जो भी चेंजेस आए उसको हम कहेंगे
symptom. Any change that takes place in the previous healthy state of the patient is considered as symptom. और जैसे आप लोग एफोरिज्म 9 में पढ़े होंगे कि हेल्दी कंडीशन हो या डिजीज कंडीशन हो, वाइटल फोर्स ही लाइफ को एनिमेट करता है। तो सिम्टम्स को वाइटल फोर्स का लैंग्वेज माना जाता है, जिसको बेस करके फिजिशियन डायग्नोस और ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सिम्टम। अब हम समझ गए कि सिम्टम होता क्या है, तो अब हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू मास्टर हेनीमैन, एज एक्सप्लेन इन एफोरिज्म नंबर 6, the symptom is the deviation from the former healthy state of the now diseased individual, which are felt by the patient himself, remarked by those around him, and observed by the physician. तो जैसे हम पहले पढ़े कि अभी जो डिजीज्ड है, जो पर्सन डिजीज्ड है, उसके प्रीवियस हेल्दी स्टेट में जो भी डेविएशन आया, जिनको वो खुद फील कर पा रहा है, उसके आसपास के लोग महसूस कर पा रहे हैं, रिमार्क कर पा रहे हैं, और फिजिशियन ऑब्जर्व कर पा रहा है, उसको ही हम कहते हैं सिम्टम। ठीक है, और भी फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने इस रिलेटेड डेफिनेशंस दिए हैं अपने अपने हिसाब से। तो मैंने स्लाइड प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग पढ़ लेना इफ़ यू वांट, बट ये मेन है हैनीमैन का, इसको याद रख लें। आई होप अब सिम्टम क्या है समझ गए। तो और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभार, जैसे कि व्हाट इज साइन एंड सिम्टम्स, राइट। तो ये साइन क्या है फिर, सिम्टम्स तो समझ गए। ठीक है, तो साइन जो होता है वो भी सिम्टम्स का ही एक पार्ट है। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो भी डेविएशन हुआ है उसको पेशेंट खुद फील कर रहा है, आसपास के लोग रिमार्क कर पा रहे हैं, और फिजिशियन भी ऑब्जर्व कर पा रहा है। ठीक, तो जो सिम्टम्स पेशेंट के खुद के फीलिंग्स नहीं है, मतलब पेशेंट का पर्सनल नहीं है, वो दूसरे देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो आसपास के लोग हों या फिजिशियन हो, जो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो सिम्टम्स हम जान सकते हैं, उसी को कहा जाता है साइन। तो द साइन इज़ द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द फिजिशियन एंड ऑल्सो द अटेंडेंट्स, ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव सिम्टम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया साइन और सिम्टम्स। और एक टर्म आता है, आप लोगों ने सुना होगा, सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है फिर? सिंड्रोम मतलब कि एक ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, मतलब उसमें बहुत सारे साइंस होंगे, सिम्टम्स होंगे, उस ग्रुप को हम बोलेंगे सिंड्रोम। एक डिजीज़ में सिंड्रोम देखने को मिलता है हमें, जैसे कि एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसमें बहुत सिम्टम्स होते हैं। सो आई होप कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और याद कर लीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा। ठीक, और फिर मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि पहले हमने पढ़ा सिम्टोमेटोलॉजी, जिसका होता है स्टडी ऑफ सिम्टम्स। फिर हमने उसका इम्पोर्टेंस पढ़ा, जो कि टू डायग्नोस एंड ट्रीट द पेशेंट। फिर हमने पढ़ा सिम्टम क्या होता है, जैसे कि डेविएशन फ्रॉम द प्रीवियस हेल्दी स्टेट ऑफ द पेशेंट, रिमार्क्ड बाय दोज अराउंड हिम, ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन, और वो खुद भी फील कर रहा था। फिर उसके बाद था साइन। साइन मतलब कि ऑब्जर्वेशन मेड बाय द फिजिशियन एंड बाईस्टैंडर्स। और उसके बाद आता था सिंड्रोम, जो कि एक ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स था। तो अभी तक हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्टम, जो कि आप सब जानते हैं। बॉडी जब हेल्दी होता है, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, सो वी कैन से हेल्थ इज ए नेगेटिव स्टेट फॉर नो सिम्टम प्रेजेंट। बट जैसे ही वाइटल फोर्स डायनेमिकली डिरेंज्ड होता है, मतलब हमारा लाइफ फोर्स, कोई भी डिस्टर्बेंस आती है उसमें, वो इन्हीं सिम्टम्स के थ्रू उसको एक्सप्रेस करता है। हैंस डिजीज इज अ पॉजिटिव स्टेट व्हिच हैव सिम्टम्स। तो द सिम्टम्स आर द ओनली एविडेंस ऑफ द डिजीज which help in identifying the disease picture and prognosis of the disease. Disease picture means complete knowledge about disease,
और प्रोग्नोसिस मतलब जैसे डायग्नोसिस आप लोगों को पता है कि क्या हुआ है वो डायग्नोस करके देखते हैं। प्रोग्नोसिस मतलब क्या हो सकता है आगे, वो प्रेडिक्ट करते हैं, तो उसमें हेल्प करता है। फिर डिजीज जानने के बाद रेमेडी चूज करने में हेल्प करता है, सिलेक्ट सुइटेबल रेमेडी। तो आपको 4 चीज़ें याद रखनी है इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्टम्स में, कि वो हेल्प करता है किन किन चीज़ों में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ पिक्चर, नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़, प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ एंड चॉइस ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी, या फिर आप जो भी पैथी में ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका चॉइस करने में। अब इम्पोर्टेंस के बाद आता है एक्सप्रेशन ऑफ द सिम्टम, कि वो एक्सप्रेस किस तरह से होता है, वाइटल फोर्स उसको किस तरह से एक्सप्रेस करता है। एक फिलोसोफर हैं H.J. रॉबर्ट, जिन्होंने कहा है कि डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट के 3 स्पीयर में एक्सप्रेस होते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। हम एक एक करके समझते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट है मेंटल और इमोशनल स्पीयर। पेशेंट की मेंटालिटी कैसी है, उसका इमोशनल स्टेट कैसा है उस वक्त। एग्जाम्पल, क्या वो इरिटेट हो रहा है, क्या वो फ्रस्ट्रेटेड है, क्या वो एंक्सियस है, या फिर उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया उसका मेंटल स्पीयर में उसके सिम्टम्स शो करना। सेकंड, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल स्पीयर। तो ये क्या है फिर, मतलब कि उसके इंटेलेक्चुअल स्पीयर पे इफ़ेक्ट होगा, उसके मेमोरी पावर, उसके थॉट्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग, इसमें डेविएशन होंगे। हो सकता है कि वो जैसे ही कुछ अल्टरेशन हुआ वो कंफ्यूज्ड होने लगे, वो चीज़ों को भूल जाने लगे, तो कन्फ्यूज़न, फॉरगेटफुलनेस। लास्ट तीसरा जो फिज़िकल स्पीयर में जो हमको एक्सप्रेस होता है, जो कि हम लोग देख सकते हैं, उसको हमको दिखता है, बॉडीली डेविएशन जो होता है, टिश्यू में जो डेविएशन होता है, हो सकता है वो फंक्शनल हो या फिर स्ट्रक्चरल हो। तो ये तीनों को, मतलब कि जो तीनों स्पीयर में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल, तो इनके सिम्टम्स जो हैं, ये तीनों से जब सिम्टम्स को हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, तभी जाके पेशेंट क्योर हुआ, ऐसा हम सोच सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सिम्टम्स के इंटेंसिटी कैसे होते हैं और उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो इंटेंसिटी मतलब वो रिएक्ट कैसा कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ द रिएक्शन ऑफ द पेशेंट और द इंडिविजुअल टुवर्ड्स द डिजीज, ठीक है। तो ये उसके सिम्टम्स के थ्रू एक्सप्रेस होगा। तो ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करता है, हर किसी का सेम नहीं होता है। हो सकता है कोई थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, हो सकता है कोई ओवर रिएक्ट कर रहा है, और हो सकता है कि कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक बैच के बच्चे हैं, मतलब पूरा होल बैच के बच्चों ने कुछ बदमाशी की, फिर उनको उनके टीचर आके डांटे। तो जब उनको डांट पड़ी तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि गिल्टी फील किए और थोड़ा सॉरी फील किए, अपने अपने मन में दुखी हुए और ऐसे ही रिएक्ट किया, ठीक है, मीडियम में। और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने इतना ज़्यादा उस चीज़ को फील कर लिया कि वो लोग रोने लगे, मतलब फील करके रोने लगे। तो ये हो गया ओवर रिएक्शन, ओवर रिएक्ट किया उन लोगों ने इस सिचुएशन पे। फिर और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है टीचर के बातों से, ना ही वो कुछ रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं। तो इसी तरह से पेशेंट भी डिजीज़ के तरफ अपना अपना रिएक्शन शो करता है सिम्टम्स के थ्रू, कि सीवियर हो रहा है, माइल्ड हो रहा है, कि लेस हो रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम्स, कि वो इंडिविजुअल किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो जो लोग हाइपर सेंसिटिव होंगे उनको थोड़ा सा नॉर्मल स्टिमुली भी लगेगा तो वो लोग ओवर रिएक्ट करेंगे उस चीज़ पे, और जो लोग सिक होंगे, स्लो होंगे, उन लोगों को जैसा भी स्टिमुली दो वो स्लो ही रिएक्ट करेंगे, तो उनका जो सिम्टम्स है वो लेस इंटेंसिटी में आएगा। हाइपर सेंसिटिविटी वालों का
हाई इंटेंसिटी में सिम्टम्स दिखेगा। तो ये जो इंटेंसिटी के डिवीज़न हुआ है, सबसे कम, फिर मीडियम, फिर हाई, तो लेस, माइल्ड और हाई इंटेंसिटी, तो इसको जब केस टेकिंग किया जाता है तो नोट डाउन करते वक्त लिखा जाता है 1 2 3, उसी हिसाब से लेस के हिसाब से 1, माइल्ड के हिसाब से 2, सीवियर के हिसाब से 3। तो इसको एग्जांपल ले लीजिए कि एक पेशेंट है जो कि बोल रहा है कि मेरे को सीवियर हेडेक हो रहा है, मतलब उसका हेडेक कैसा है, सीवियर, मतलब हाई इंटेंसिटी में हो रहा है, तो वहाँ पे लिखा जाता है हेडेक टू दी पावर 3। और 3 इंडिकेट करता है कि वो सिम्टम्स जो है हाई इंटेंसिटी में हो रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है। और कुछ फिजिशियंस क्या करते हैं, 1 2 3 के बदले प्लस साइन का यूज़ कर लेते हैं। 1 के बदले एक प्लस साइन, 2 के बदले डबल प्लस, 3 के बदले ट्रिपल प्लस। ठीक है, तो इस तरह से इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम्स रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, तो हमने पढ़ लिया ये सब कि सिम्टोमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ द सिम्टम, इम्पोर्टेंस है उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट का। सिम्टम्स मतलब जो डेविएशन हो रहा है हेल्दी स्टेट से और उसको पेशेंट फील कर रहा है, आसपास के लोग रिमार्क कर रहे हैं और फिजिशियन ऑब्जर्व कर पा रहा है। फिर हो गया साइन, जो कि ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो सिम्टम्स एक्वायर किया जा रहा है, और सिंड्रोम, ए ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ द सिम्टम 3 स्पीयर में होता है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्पीयर। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम, लेस, माइल्ड और सीवियर के हिसाब से 1 2 3 या फिर प्लस, डबल प्लस, ट्रिपल प्लस यूज़ किया जाता है। अब ये हो गया ख़त्म। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स।